पोंगलिया, उफ क्या आवाज और क्या जोश, क्या बताऊं मैं आपको। अब मैं जिसके बारे में आपको बताने वाली हूं वो सुनकर शायद आपका दिल भी मेरी तरह गदगद हो जाएगा। कैन वी हैव सम लाइट प्लीज। अब मैं आपको बताना चाहूंगी शुभम पुरुषोत्तम जी भक्कड़ के बारे में। जी हाँ, ये नांदेड़ के निवासी हैं जो कि जन्म से सुन बोल नहीं सकते थे। उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी था। उनका 90% शरीर काम नहीं कर रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, 90% शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर भी वो अपने मन की बात न बोल सकते न सुन सकते और 90% शरीर काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद उन्होंने 100-200 पेंटिंग्स के द्वारा अपने मन की बात जाहिर की है। मन के सपनों के घोड़ों पर लगाम नहीं लगा सकते हम। उनका बहुत बड़ा सपना था। उनका सिर्फ एक रिस्ट का मूवमेंट होता था, मस्कुलर मूवमेंट, और वो उस मूवमेंट से पेंटिंग करते थे। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया जीते हैं। He has been awarded by the former Chief Minister of Maharashtra, Mr. अशोक चौहान, जिन्होंने अपने पिताजी की पेंटिंग भी उन्हीं से बनवाई थी। He has been covered by many newspapers, local and also in the whole of India, जैसे कि मराठा भास्कर, प्रजावाणी, लोकमत, and also been awarded as the best painter by Sahakar News. Please put your hands together. In August 2016, he had a huge exhibition. इन्होंने बहुत बड़ा एग्जीबिशन 4 दिन का नांदेड़ में रखा था, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोग आए। आप मान सकते हो? इन्होंने इनके रोजाना जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। महज 26 साल की उम्र में इन्होंने बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त की थी। ये महाराष्ट्र से अभी हमारे बीच कौन बनेगा सुपरस्टार में शामिल होने आने वाले थे, पर भगवान के प्रकोप को कोई नहीं रोक सकता। 24 जुलाई को ये दिव्यांगत सोल हम सबको छोड़कर देवलोक पधार गई। आइए हम इनके बारे में देखेंगे और इनकी आत्म शांति के लिए हम प्रेयर्स करेंगे। प्लीज पुट द वीडियो ऑन। ये सारी उनकी पेंटिंग्स हैं।
ये शंकर राव जी चौहान की पेंटिंग है। इनके परिवार वाले इन पेंटिंग्स को किसी अच्छे काम में लगाना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल्स या कोई आर्ट गैलरी या किसी के कुछ काम आ सके इसके द्वारा कमाया हुआ रुपया उसके लिए। कैन वी ऑल स्टैंड अप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। वो बहुत दिल से चाहते थे कि वो इस कंपटीशन का हिस्सा बने और वो बन नहीं पाए हैं। कैन वी ऑल गिव अ ट्रिब्यूट टू हिम बाय स्टैंडिंग अप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स प्लीज। आंख बंद करके क्या हम उनके लिए कुछ प्रे कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। टुडे आई फील ब्लेस्ड। मैं रोज सुबह उठ के भगवान को जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ, पर कल से बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी। क्या आप सब भी बोलेंगे? क्या ये सब परफॉर्मेंसेस आपके दिल को छू लिए? तो हमारे तो सुपरस्टार्स हमको ऐसे ही मिल गए। फिर भी प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता ही है। इन सब के लिए श्रीमती अंजना जी चांडक एक कविता लिखी है उन्होंने सिर्फ 2 ही दिनों में, तो प्लीज उनको सुनते हैं और फिर हम इसको विराम देते हैं। अंजना जी चांडक। थैंक यू अनु को नमस्ते। कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होस्ट करने का मौका मिला और कल भी दोबारा मिलेगा, पर मैं माहेश्वरी संगठन की इन अगले 2 मिनटों के जो मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं अपनी कविता, उसके लिए तहे दिल से आभारी हूं। इन चमकते दमकते सुपरस्टार्स को समर्पित है मेरी अपनी ये छोटी सी टिमटिमाती कविता, और उनके पेरेंट्स को भी। दूर किसी देश जब खत पहुंचाती है बंदगी, दूर किसी देश जब खत पहुंचाती है बंदगी, तब सांसों का जवाब पाती एक नन्ही सी जिंदगी। क्या हुआ गर पांव ये जमी से ना लगे, क्या हुआ गर पांव ये जमी से ना जुड़े, थाम के सपनों को बादलों पे वो उड़े। जो हाथ उठा नहीं सकते दुआ के वास्ते, जो हाथ उठा नहीं सकते दुआ के वास्ते, खुद इबादतें चले उनकी मंजिलों के रास्ते, खुद इबादतें चले उनकी मंजिलों के रास्ते। वो जो नजरें देख पाए ना रंगों के रंग को, वो जो नजरें देख पाए ना रंगों के रंग को, वो जो नजरें, आप सोच सकते हैं रंग सुनकर रंग समझना कितना कठिन हो सकता है। वो जो नजरें देख पाए ना रंगों के रंग को, खुशबू से अपनी वो रचे हर इंद्रधनुष को, जो जुबान की रफ्तार से बोल ना सके, जो जुबान की रफ्तार से
बोल ना सके, फिर रूह की बानी से हर ऊंचाई को बुने। वो जो शोर सुन सके ना इस जमाने के, वो जो शोर सुन सके ना इस जमाने के, गूंजे हर फलक पर अपने फसाने से। हर कमी को उसकी, हर कमी को उसकी रहमतों ने है सवारा। बंदा कोई भी उसका ना लाचार ना बेचारा, ना लाचार ना बेचारा। धूप के अंधेरों में एक रोशनी का साया, धूप के अंधेरों में एक रोशनी का साया। बस प्यार का आसमां खोजता ये टिमटिमाता तारा। अलग नहीं वो, खास नहीं वो, ना अधूरा वो। अलग नहीं वो, खास नहीं वो, ना अधूरा वो। जितनी मैं हूं, जितना तू है, उतना पूरा वो, उतना पूरा वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खूबसूरत अंजना जी, बहुत खूबसूरत। नंदलाल जी लाहौटी जो आनंद गुजरात से आए हैं, वो भी 2 लाइन कहना चाहते हैं। जय महेश। इन दिव्यांग टैलेंटेड बच्चों के लिए मेरी सिर्फ 2 पंक्तियां। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैंने इनका टैलेंट देखा, सही में आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है कि मेरी आंखें भर आई थी। मैं गुजराती में 2 शायरी याद करता हूं। दुखी ना दुखनी वातो सुखी ना समझी सके, दुखी ना दुखनी वातो सुखी ना समझी सके। सुखी जो समझे पुरु तो दुख ना विश्व में टके, सुखी जो समझे पुरु तो दुख ना विश्व में टके। दूसरा, मने एज समझातु नहीं के साने आवु थाय छे, मने एज समझातु नहीं के साने आवु थाय छे। पत्थरों तरी जता ने फूलड़ा डूबी जाए छे, पत्थरों तरी जता ने फूलड़ा डूबी जाए छे। जय महेश, धन्यवाद। Thank you, Lahoti ji. Not taking much of your time, I'll hand over the mic to Ankit भैया। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अंकित लोहिया तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की शाम हमने माहेश्वरी समाज के इतने उभरते हुए सितारों का हुनर देखा कि उसका कोई जवाब नहीं। सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, हर क्षेत्र में हम किसी से भी कम नहीं। और इसी हुनर को तराशने के लिए माहेश्वरी युवा संगठन ने इस भव्य कार्यक्रम एवन प्लास्ट कौन बनेगा सुपरस्टार का आयोजन किया है। कहते हैं हर कार्यक्रम की पहचान उसमें उपस्थित महान एवं अनुभवी व्यक्तियों से होती है। तो आइए हम ऐसे ही व्यक्तियों को मंच पे बुलाकर इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री अनिल जी सारडा, अध्यक्ष माहेश्वरी युवा संघ बैंगलोर, कृपया मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियां। श्री आनंद जी राठी, निर्वर्तमान अध्यक्ष, कर्नाटका गोवा प्रांतीय माहेश्वरी युवा संगठन। श्री आनंद जी कासट, अध्यक्ष, कर्नाटका गोवा प्रांतीय माहेश्वरी युवा संगठन।
ले तू आसमां ख्वाबों की श्री दीपक जी चांडक, संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री प्रवीण जी सोमानी, महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री राजकुमार जी कालिया, अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री नारायण जी मालपानी, पूर्व महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री तरुण जी झवर, पूर्व महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री कमल जी भूतड़ा, निर्वर्तमान अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री संजीव जी चांडक, पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। श्री अनिल जी मांधनी, पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। एवं श्री रमेश जी मर्दा, पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं श्री विवेक जी मोहता, इनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी कृपया मंच पे पधारें। श्री विवेक जी मोहता। अब मैं मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया आगे आए और महेश पूजन करें। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आगे आए और महेश पूजन करें। भगवान की जय। Participants of all the Divyang program kindly assemble near the stage. मैं सभी दिव्यांग कलाकारों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया यहां मंच के पास आ जाएं। आई रिपीट, मैं सभी दिव्यांग कलाकारों से निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच के पास जल्दी से आ जाएं। बुलाना चाहूंगी हिमांशी जी राठी को। हिमांशी जी राठी को मंच पर बुलाना चाहूंगी और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, ये इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, bagged 4th place in Asian Para-Olympics, participated in National Women's Chess Championships and bagged the gold medal, 1st place. 4 times gold medalist in Gujarat Khel Mahotsav and loves to play chess. She is a very beautiful person and got lot of family motivation. प्लीज मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इनको फेलिसिटेट करें। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए हिमांशी राठी के लिए। Thank you, Himanshi. And we were blessed to see you today playing chess.
मैं अब बुलाना चाहूंगी पुरु जी पुंगलिया को मंच पर, जिनको आपने गाते हुए सुना। उनके गले का ऑपरेशन 4 बार हो चुका है, उनको सुनने में तकलीफ है, बट ही एंजॉय सिंगिंग एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन मेनी सिंगिंग कॉम्पिटिशंस। आई वुड रिक्वेस्ट द मंच टू फेलिसिटेट हिम ऑल्सो। ये भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। साथ में जाएंगे उनका Thank you, Puru. Thank you for being with us today. Now I request Akshayji Totla to come on the stage. He actively participates in games and dancing, and he is very good natured. He has speech disorder and he has participated in state level sports competitions also. I request the Manch to felicitate him. अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वर्गीय श्री शुभम जी भक्कड़ के भाई बहन को। प्लीज आइए, रुचि भक्कड़ एंड अनिकेत भक्कड़। साथियों, शुभम जी भक्कड़ खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे और इनके आप फादर भाई सॉरी इनके बड़े भाई यहाँ पर आए हैं। शुभम जी भक्कड़ की पेंटिंग इन्होंने लोहारगल में हमारे माहेश्वरी भवन में लगाने के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की है। मैं इनके परिवार का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगी नैन्सी महेश्वरी को, जिनको डाउन सिंड्रोम है। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांसिंग, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। वो योगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत बार फर्स्ट आ चुकी हैं। उन्हें दूसरों की मदद करना और जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत पसंद है। प्लीज वेलकम नैन्सी महेश्वरी। आई वुड रिक्वेस्ट द मंच टू फेलिसिटेट हर ऑल्सो। Now we want Munmum Maheshwari on the stage. She loves to dance, cook
and actively participates in all cultural activities. She has participated in state level competitions also. Please welcome Mummun Maheshwari on the stage. And we have seen her beautiful dance just now. क्या मुकुंद जी भाईती यहाँ पर हैं? प्लीज मंच के पास आ जाएं। हाथ में किसी बात से न तू डरना अब, जो दिल करे वो करना अब। सिंगिंग का शौक है तो गाएगा तू, डांस तेरी हॉबी है तो नाचेगा तू। अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल, लाइफ में कभी भी नहीं हारेगा तू। अगर म्यूजिक तेरा फोटे है तो म्यूजिक ही बजा, या रैंप वॉक करके स्वैग दिखा। अगर तू स्पेशल चाइल्ड प्रतिभाशाली है और इनमें कितना हुनर छुपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री राजकुमार जी कालिया, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया मंच पे, आप कृपया यहां आए और 2 शब्द कहें। We have Mukund ji Bhaiti here. Can we felicitate him also? Sorry. आइए मुकुंद जी, आइए ऊपर। इन्हें अवॉर्डेड बाय स्वराज ड्यूरिंग 2016 में अवार्ड भी मिला है। He does all the work by his leg. Can we have Mukund ji Bhaiti on stage, please? झूले तू आसमां, झूले तू आसमां, ख्वाबों की जिंदगी रंगों अक्षय जी से तोतला है भरिया। यहाँ पर। झूले तू आसमां, झूले तू आसमां, ख्वाबों की जिंदगी रंगों से भरिया। दिन बादलों को छू कर सपनों को पूरा तू, दिन बादलों को छू कर सपनों को पूरा तू। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा सुपरस्टार, क्या अक्षय जी तोतला यहाँ पर है? बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा सुपरस्टार। अंकित भैया, टेक द माइक नाउ। मेरे साथ में तेरा फ्यूचर है, तेरे हाथ में, किसी बात से न तू डरना। दिव्यांग सम्मान समारोह में मंचासीन सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री जी, सभागार में उपस्थित साथियों, यूं आज मेरा बोलने का मन नहीं था और मैंने इनको मना किया था, लेकिन जब प्रोग्राम देख रहा था मैं तो बोलने की इच्छा हुई और आंखों में आंसू भी भर आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर किन्हीं प्रतिभाओं को मंच देने का शायद आज ये सबसे बड़ा मंच है। जिस तरह की प्रतिभाएं देश भर से हमारे युवा साथी लेकर आए हैं, निश्चित ही बहुत मतलब मन में कई तरह की विचार उठ रहे हैं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा कि युवा संगठन द्वारा गठित ट्रस्ट श्री बसंती लाल मनोरमा देवी कालिया अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा फाउंडेशन का फर्स्ट डिस्पर्समेंट आज इन हमारी दिव्यांग प्रतिभाओं के लिए किया जाएगा, जिसकी मैं घोषणा करता हूं। और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि ऐसी दिव्यांग प्रतिभाओं को हम जिस रूप में भी उनको सहायता की, मदद की जरूरत है, वो हम पूरी करेंगे। इतना ही बोलता हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा श्री भरतजी दरक, सक्रिय पदाधिकारी, कर्नाटका गोवा प्रांतीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया मंच पे आए और श्री आनंद जी राठी, निर्वर्तमान अध्यक्ष, कर्नाटका गोवा प्रांतीय महेश्वरी युवा संगठन, इनका सम्मान करें। श्री अजय जी, श्री आनंद जी राठी। किसी बात से न तू डरना अब, जो दिल करे वो करना अब। सिंगिंग का शौक है तो गाएगा तू, डांस तेरी हॉबी है तो नाचेगा तू। अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल, लाइफ में कभी भी नहीं हारेगा तू। अगर म्यूजिक तेरा फोटे है तो म्यूजिक ही बजा, या रैंप वॉक करके स्वैग दिखा। अगर तू स्पेशल चाइल्ड है मेरे दोस्त, तो तुझसे स्पेशल तो कोई है नहीं यार। महेश्वरी के चमकते सितारे, तुम सब सुपरस्टार हमारे, टैलेंट को लेके
अपने हो जाओ तैयार, ये मन शब्द है हवाले तुम्हारे। धन्यवाद भरत जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी राठी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया मंच पे आए, और श्री नारायण जी मालपानी, पूर्व महामंत्री अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का स्वागत करें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नारायण जी मालपानी। मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण जी से कि वे 2 शब्द कहें। सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सभागार में समाज बंधु, आज इस आयोजन में इस मंच पे आके काफी अलग ही अनुभव हुआ। सामाजिक जीवन में बहुत सारे मंच शेयर किए, लेकिन आज ये जो मंच शेयर हो रहा है ये वाकई अलग ढंग का है और मजा आ रहा है। काफी अच्छा लग रहा है कि हमारी देश की ये प्रतिभाएं भी किस तरह से उठ के ऊपर आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कालिया जी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम इनको और आगे बढ़ाएंगे, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस बात के लिए। धन्यवाद। जय महस। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं श्री सवाई जी चांडक, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया मंच पे आए, और श्री तरुण जी झवर, पूर्व महामंत्री अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का स्वागत करें। लाइफ में कभी भी नहीं श्री तरुण जी झवर। तो म्यूजिक की बजा या रैंप वॉक करके स्वैग दिखा। अगर तू स्पेशल चाइल्ड है मेरे दोस्त, तो तुझसे स्पेशल तो कोई है नहीं। एक बार जोरदार तालियां। चमकते सितारे, तुम सब सुपरस्टार हमारे। टैलेंट को लेके अपने हो जाओ तैयार, ये मन शब्द है हवाले तुम्हारे। कौन बनेगा सुपरस्टार। मैं श्री तरुण जी से भी निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और 2 शब्द कहें। हेलो हेलो भैया, थोड़ा इको और शार्प, थोड़ा शार्प कर दो इसको। हेलो, थोड़ा सा इको। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। सम्मानीय मंच, उपस्थित बंधुओं, देवियों, सज्जनों, बच्चों, बालिकाओं, अपार पारावार के उत्ताल तरंगों में तरंगित होने वाली युवा पीढ़ी, कहां से शुरू हुए थे और कहां पर आ चुके हैं, ये आपके शहर में देखने को मिला। मैं केवल अपनी आवाज के माध्यम से 2 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। चूंकि मैं एक भजन गायक हूं और बिना भजन के भोजन जमता नहीं है। 2 दिन से लगातार ये कार्यक्रम देख रहा हूं, अवलोकन कर रहा हूं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आइए 2 पंक्तियां, जो यहां वहां ठहरे हैं प्लीज। बोल श्याम प्यारे की। आप है या नहीं है? हैं तो जयकारा लगाइए। फिर एक बार, बोल श्याम प्यारे की। चलिए सर, बहुत प्यारा सा गीत, केवल मुखड़ा। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया,
राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है जब आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू बहाकर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। पनघटी पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहे शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार तो देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। बजाओ तो अच्छा बजाओ ना, बोल सांचे दरबार की। थैंक यू। अब मैं निवेदन करता हूं श्री जुगलजी झंवर, उपाध्यक्ष पश्चिमांचल अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया मंच पे आए, और श्री कमलजी भूतड़ा, निर्वर्तमान अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का स्वागत करें। I request Shri Jugalji Jhawar to kindly come on the stage. अगर तू स्पेशल चाइल्ड है मेरे दोस्त, तो तुझसे स्पेशल तो कोई है नहीं यार। महेश्वरी के चमकते सितारे, तुम सब सुपरस्टार हमारे, टैलेंट को लेके अपने हो जाओ तैयार। A big round of applause for Shri Kamalji Bhutada. मैं श्री कमल जी से निवेदन करता हूं कि वो भी यहां आए और दो शब्द कहें। हेलो, जय महेश। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन द्वारा इस कौन बनेगा सुपरस्टार कार्यक्रम में जो कल से चले आ रहा है, और जो व्यवस्थाएं बेंगलोर समाज, कर्नाटका समाज द्वारा की जा रही है, उसके लिए मैं बेंगलोर एवं कर्नाटका समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी शानदार व्यवस्था, कल से इस व्यवस्था का हम लोग आनंद ले रहे हैं, और जो कार्यक्रम हो रहा है प्रतियोगियों के लिए, इतना ही कहना चाहूँगा कि यू आर द बेस्ट। अब कल के डेट में कौन विनर हो कौन लूज़र हो उससे मायने नहीं रखता है, यू आर द बेस्ट, बिकॉज बेस्ट हो तभी आप ऑल इंडिया को अपने स्टेट से रिप्रेजेंट करके इधर आए हो। भाई नवल जी कल से लगे हुए हैं खड़े पाँव में, और हर एक इंडिविजुअल गेस्ट को जाके पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। तो ये बेंगलोर का आतिथ्य है। और आज जो ब्लेस्ड चाइल्ड का जो प्रोग्राम हुआ, वाकई में दिल के साथ साथ आंखें भर आई थी। तो ये युवा संगठन का जो ये प्रयास और ये जो कदम है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और आगे इसको और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो ये ब्लेस्ड चाइल्ड है इनके टैलेंट को और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए।
और भगवान महेश से प्रार्थना करता हूँ आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहें, जो आगे पीछे जो भी मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। धन्यवाद। थैंक यू श्री कमल जी। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री नीरज जी कांकानी, सह सचिव अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन। आप कृपया मंच पे आए और श्री संजीव जी चांडक, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन का स्वागत करें। एक बार ताली हो जाए फॉर श्री संजीव जी चांडक। मैं श्री संजीव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया यहां आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानीय मंच और सभागृह में उपस्थित पूरे देश भर के माहेश्वरी बंधु बांधव, मातृशक्ति और युवाओं, अपने बात को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं एक प्रेरणादायी अपना जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है उसको शेयर करना चाहूंगा। 1997 का वक्त था जब मेरा युवा संगठन में पदार्पण होने का शुरुआती समय था। एक ऐसे समय में मुझे एक राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता का अवसर मिला। कलकत्ते में अधिवेशन चल रहा था, युवा महाधिवेशन चल रहा था। उद्घाटन समारोह था, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। वक्ता अपने भाषण दे रहे थे। उन वक्ताओं की में एक ऐसा वक्ता था जिसका व्यक्तित्व इतना शानदार था कि उसने जब अपने भाषण को शुरू किया तो सच मानिए कि पूरे सभागृह में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए लालायित थे। जब उनका भाषण समाप्त होता है, समारोह समाप्त होता है, जब वो शख्सियत मंच से नीचे उतरती है तो भारी संख्या में युवा उनके साथ में अपनी फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि उस समय मोबाइल में कैमरा वैमरा नहीं था, तो फ्लैश वाले कैमरे से, कैमरामैन से फोटो खिंचवा रहे थे। उसी भीड़ में मैं भी था। मैंने भी उस महानुभाव के साथ में अपनी फोटो खिंचाई। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो फोटो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि आयोजकों के रिकॉर्ड में वो फोटो जरूर रहेगी। इस उद्देश्य से मैंने फोटो खिंचाई। फोटो खिंचाने के बाद मैं जब पीछे रह गया तो मेरे मन में एक ख्याल आया था कि आखिर कौन सा चुंबकीय आकर्षण इस व्यक्तित्व के अंदर है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित हैं। कितना सुंदर इनका संबोधन था। वो सब कुछ सुनकर मैं बहुत ही, मेरे लिए बड़ा एकदम अत्यंत प्रेरणादायी क्षण थे वो। निश्चित रूप से उस दिन मैंने उसी जगह पे एक संकल्प लिया था कि मैं इस महान व्यक्तित्व की तरह तो बड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये बात जरूर तय है कि एक न एक दिन जिस मुकाम पर वो शख्सियत पहुंची है उस मुकाम पर पहुंचकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने लगातार युवा संगठन के अंदर अपने सभी सीनियर्स के साथ में काम किया। कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और फिर 2009 में वो मौका आया जब मुझे उस स्थान पर जाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं संगठन को देने का मौका मिला। वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज इसी सभागृह में, इसी मंच पर उपस्थित है। मैं आदरणीय श्री, अपने प्रेरणादायी आदरणीय श्री रमेश जी मर्दा, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके भाषण को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। मैं आपका इस समारोह में, युवा संगठन के इस कौन बनेगा सुपरस्टार कार्यक्रम में और दिव्यांग प्रतिभाओं के जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में श्री अनिल जी हैं जो निश्चित रूप से मेरे सामाजिक सफर के एक बहुत अहम किरदार हैं, जिन्होंने मुझे संगठन में आगे बढ़ना सिखाया था। बहुत कुछ सीखने को मिला था। भाई तरुण जी हैं जिनसे मस्त मौला अंदाज सीखने को मिला था। ये सभी ऐसे सीनियर्स हैं
जिन्होंने संगठन को अपनी अपूर्व सेवाएं दी थी, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसका कोई भी उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। मेरे सहयोगी भाई कमल, भाई नारायण, भाई राजकुमार जी, ये सभी इस समय वर्तमान में संगठन से जुड़े साथी हैं। आप सभी का इस सम्मानित मंच का, इस शानदार मंच का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को क्लियर करने के बाद मैं अपने संबोधन को समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति एक दिन अपने घर पहुंचता है, उसे उसकी पत्नी नहीं घर पे दिखाई देती है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, शहर में घूमता है जगह जगह, लोगों से अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करता है, जितने भी अपने जान पहचान वाले होते हैं उनके यहाँ फोन करता है और अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लेना चाहता है। पूरे दिन और उसके बाद दूसरे दिन भी वो एक क्रम शुरू करता है, लेकिन उसको उसकी पत्नी नहीं मिलती। शाम को जब वो थका हारा मायूस स्थिति में जब घर लौट रहा होता है, तो उसे एक साधु महात्मा जी मिलते हैं और वो बोलते हैं, अगर तुम वो अपनी व्यथा उनके सामने रखता है कि मेरी पत्नी खो गई है, तो उसके निराकरण का एक उपाय उसको बताते हैं कि शहर से बाहर एक जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद जो मुख्य सड़क आती है, जब वहां तुम जाओगे तो वहां एक राम जी का मंदिर मिलेगा, जहां पर तुम 11 दिन तक प्रतिदिन एक दिया वहां जला के आ जाना। उन्होंने विश्वास दिलाया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल सकती है। उस व्यक्ति ने 11 दिन तक ये काम किया, लेकिन जब 11वें दिन लौट के आता है तो उसको उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तो उसके मन में होता है कि हो सकता है कि दिनों को गिनने में उससे कोई भूल हो गई हो। तो वो अगले दिन से फिर से 11 दिन स्टार्ट करता है और इस बार पूरी तरह गिन के स्टार्ट करता है और 11 दिन फिर से दिए जलाता है। 22वें दिन जब वो अपने काम को करके वापस लौट रहा होता है, तो जंगल में एक जगह बड़ा घना स्थान रहता है, एक वहां पर जब वो पार करता है तो उसको एक पीछे से आवाज आती है, बेटा रुको। उसे एहसास नहीं होता है कि इस जंगल में भी कोई हो सकता है जो उसे इस तरह से रोकेगा। कुछ देर वो सोचता है, लेकिन जब लगता है कि यहां तो कोई होना नहीं चाहिए, एकदम सुनसान जगह है, तो फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाता है, फिर से पीछे से आवाज आती है, बेटा रुको। वो रुकता है और जिस जगह से उसको आवाज का एहसास होता है उस जगह पर वो पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद में देखता है तो एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है, जिसपे हनुमान जी की मूर्ति आकृति गढ़ी हुई है। और उस जगह को देख के लगता है कि यहां पे तो कोई पूजा करने का भी आता ही नहीं होगा। जब वहां खड़ा होकर ये सब कुछ सोच रहा होता है, तब तक उस पत्थर के पास से फिर से एक आवाज आती है, पत्नी खो गई है। बड़ा आश्चर्य उसको होता है, पत्थर की इस मूर्ति को यह मालूम कि मेरी पत्नी खो गई है। तुरंत वो कहता है कि भगवान मुझे कोई उपाय बताइए। मूर्ति से फिर से आवाज आती है कि तुम जाओ, कल सुबह आना, पूरे विधि विधान के साथ मेरा पूजन करना। वो व्यक्ति अपने घर जाता है, अगले दिन सुबह पूरे विधि विधान से वहां पर पूजन करता है और जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसको घर में पहले से दिखाई देती है। जब उसे लगता है, जब वो अपनी पत्नी को घर में वापस देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि उस मूर्ति की पूजा करते ही उसे उसकी पत्नी वापस मिल गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसी मूर्ति तक वापस ले जाता है और वहां पर जाकर उनसे कहता है कि मैंने तो 22 दिन तक उस राम मंदिर के अंदर जाकर, राम जी के मंदिर में जाकर दिए जलाए थे, लेकिन मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली थी, और आपकी एक दिन पूजा मैंने कर दी तो मुझे मेरी पत्नी मिल गई। मूर्ति से आवाज आती है कि तुमके जो काम कराना हो, जो व्यक्ति उस लायक हो, उसी व्यक्ति के यहां जाना चाहिए था। राम जी की भी पत्नी खो गई थी तो मुझे ही खोज के लाना पड़ गया था। तो निश्चित रूप से यहां पर लीडरशिप के अंदर एक चीज होनी चाहिए, जिसका है कि संगठन के अंदर अगर आप शीर्ष नेतृत्व पे या कहीं भी किसी भी जगह पर, अगर आप अपने व्यवसाय में भी कहीं काम कर रहे हैं, कहीं घर में भी काम कर रहे हैं, अगर आप मुखिया हैं, तो आपके अंदर इतनी परख होनी चाहिए
कि आप सही व्यक्ति का चयन कीजिए, सही व्यक्ति को वो काम दीजिए जो काम वो कर सकता है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के अंदर उसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी होगी। मित्रों, अभी हमारे पास भाई अशोक जी, अनिल जी माननी और रमेश जी मर्दा जैसे व्यक्तित्व भी हैं जो अपने भाषण हमें देंगे, जो अपने प्रेरक उद्बोधन हमें देंगे। मैं अपनी बात को इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करता हूं और सब इसके बीच में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के वर्तमान नेतृत्व, कर्नाटक प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन, बेंगलोर के युवा संगठन और यहाँ के सभी समाज बंधुओं का मैं हर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, युवाओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर आयोजन समाज के समक्ष कौन बनेगा सुपरस्टार के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जय महेश।